अभी हमारे एक मित्र ने जो सवाल पूछा था, उस मित्र के सवाल पर कि उनके पुत्र का विवाह है, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा उनको, उनके पुत्र को या उनकी पुत्री को ऐसा कुछ मार्गदर्शन दे। और मैं क्या समझा सकता हूं, 7 फेरों के 7 वचन अभी तो पता नहीं चलते, लोग घूमते रहते, पता ही नहीं चलता कितने फेरे हुए, क्या हुए। तो मुझे कुछ समझाना है अपने बच्चों को, तो उन्हीं के, मेरे मित्र के प्रश्न के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पुरुष 7 वचन लेता है, उसमें पहला वचन लेता है ओम एकम ईशे विष्णुत्वानयतु, यानी वो अपनी पत्नी को कह रहा है, होने वाली पत्नी को कहता है, हे प्रिया तू मेरे घर की अन्नपूर्णा बन जा। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है घर में आने वाले किसी को भी भूखा न रखे, वो खुद कैसी भी रहे, अर्थात मेरे परिवार को अच्छे से पोषण करने वाली। अन्नपूर्णा पोषण करती है, प्रेम से भी, अन्न से भी। और तू अन्नपूर्णा बन, मतलब मेरे घर में कितने ही मेहमान अगर गलती से भी मैं ले आऊं ना, मेरे मित्र अगर 4 में बिना तुझे इंटीमेशन दिए हुए कि यार मैं आ गया, क्या करूं, चारों को ले आया, आज पार्टी करनी है या कुछ खाना खाना है, तो तू गुस्से मत हो जाना, तू अन्नपूर्णा बन। तब कन्या भी सामने, 7 वचन में पहले पुरुष के बता देता हूं, फिर कन्या, क्योंकि कन्या भी सामने जब ये सुनती है तो रिस्पॉन्स देती है। और इस प्रकार दोनों के साथ साथ सप्तपदी के 7 वचन है, उसमें दूसरा वचन पुरुष लेता है हाथ पकड़ के। पर इसमें एक बात है, कुछ लोगों ने ऐसा बना रखा है कि पुरुष 3 फेरों में आगे रहता है और चौथे फेरे में कन्या आगे रहती है। पर हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है कि 3 फेरों में कन्या को आगे रखा जाता है और उसका प्राधान्य है। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, ये 3 के फेरे पहले लिए जाते हैं, मोक्ष का चौथा फेरा अंतिम लिया जाता है और उसमें 7 वचन दिए जाते हैं, तो बाकी के जो 7 फेरे हैं उसमें कन्या आगे रहती है। इसीलिए दूसरा वचन पुरुष लेता है ओम द्वे ऊर्जे विष्णुत्वानयतु, अर्थात हे कन्या तू इस घर को, मैंने कहा ना दूसरा बल के लिए होता है, हमारे इस परिवार के लिए सामर्थ्य प्रदान करने वाली। यानी अगर मैं मन से टूट जाऊं, पुरुष टूट सकता है, अचानक व्यापार में प्रॉब्लम आ गई, किसी ने धोखाधड़ी कर दी, पुरुष रो नहीं सकता ना, कन्या रो सकती है। तो कहता है कि जब मेरी ऐसी स्थिति आए, जब मैं रो न सकूं और ऐसी सिचुएशन आए, तब तुम मानसिक बल प्रदान करने वाली, और सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार के लिए मानसिक बल प्रदान करने वाली बन। मैं विष्णु होकर के हे लक्ष्मी तुझे अपने घर गृह लक्ष्मी बना के ले जा रहा हूं। फिर वो तीसरा वचन लेता है ओम त्रिनिराय स्पोखाय विष्णुत्वानयतु, तू मेरे घर में साक्षात गृह लक्ष्मी, यानी मेरी संपत्ति बढ़ाने वाली, और संपत्ति मेरी जितनी भी, जैसी भी मेरी संपत्ति है उसको तू अपनी संपत्ति मान के उसको ही संपत्ति बनाने वाली हो। ऐसा नहीं कि नहीं ये क्या है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पत्नी अर्थात लक्ष्मी, भगवान नारायण के पास जैसी जो सुविधा है, भले शेषनाग की शैया है तो लक्ष्मी जी ने ये नहीं कहा कि ये क्या मुझे सोने की खटिया चाहिए, नहीं, जैसी सुविधा है, जल के अंदर कोई महल भी नहीं है, खुले क्षीर सागर में भगवान नारायण पौड़े हैं, तो वहां पर भी लक्ष्मी जी उतनी प्रसन्नता में। ऐसा नहीं कि मुझे पांव क्यों दबा रहे हैं, लक्ष्मी आने वही कि जो भी है उसके अंदर सुख से संतुष्ट रहने वाली। फिर वो कह रहे हैं चौथे फेरे में ओम चत्वारी माधो भवाय विष्णुत्वानयतु, अर्थात जैसे एक दूसरे के प्रति हर एक विषयों को सुख प्रदान करने वाले हम बनते हैं, वैसी तू बन। यानी हो सकता है कि अगर तू भी जॉब करती हो या तू भी कुछ अच्छा कमाती हो और मेरी शायद कमाई तुझसे कम हो, पर एक दूसरे को ताना मारे बिना कभी मेरे सुख के साधनों को तू भी अपने लिए लाया कर और मेरे लिए तू भी लाया कर। मैं भी तेरे सुख के लिए अपने सारे कर्म करूंगा, मैं कभी भी तुझे दुखी नहीं करूंगा, तेरी हर एक सुख की चीजें मैं लाके दूंगा, शायद मैं कम कपड़े पहनूं। ये पुरुष वचन लेता है और इसीलिए तू ऐसी बन कि सच्चा सुख प्रदान करने वाली, और तू भी, मैं जो भी लाऊं मेरी औकात मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं 100% अपना दूंगा, पर उसमें तू सुखी रहने की कोशिश जरूर करना। मैं तेरे हर एक सुख की कोशिश करूंगा, अपने 100% देते हो, अपना बेस्ट दूंगा। 5वां फेरा लेते हुए वो कहता है ओम पंच पशुभ्यो विष्णुत्वानयतु, मैं
तेरे लिए सारा पशुधन, पशुधन मतलब उस जमाने में गाय भैंस घोड़े हाथी इत्यादि पशुधन ही धनवान माने जाते थे। आज के समय में अगर थोड़ा सा इसको मोल्ड किया जाए तो ये हो सकता है कि मैं तेरे लिए बाइक, स्कूटर, हर एक गाड़ी, तेरे लिए हर एक सुख सुविधा के साधन खड़े कर दूंगा और पशु धान्य धान्यादि से भरपूर रखूंगा। कभी तुझे शिकायत नहीं होगी। अगर घूमने जाना होगा तो तेरे लिए अच्छे से अच्छे यंत्रों की सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा। भले मैं अपना प्लेन न खरीदूं पर तुझे घूमने ले जाऊंगा तो प्लेन में ले जाऊंगा। यह भी इसका विषय आज के समय में पशु के मोल्ड करके यह विषय हो सकता है। छठा फेरा लेते हुए वो कहता है ओम षड ऋतुभ्यो विष्णुत्वानयतु। बस वो ये कहता है कि हर एक ऋतु में यानी हर एक महीने, ऋतु का अर्थ होता है जब अच्छी अच्छी ऋतु आती, वसंत ऋतु, और इस ऋतु का अर्थ यह भी होता है कि जब हम दोनों का मूड बने। तब ऐसा नहीं कि तू मेरे मूड को खत्म करने वाली बने या मैं तेरे मूड को खत्म करूं। हम एक दूसरे के प्रति शारीरिक संबंध, आत्मिक संबंध और मानसिक संबंधों से और प्रेम बढ़ाने वाले बने। हर एक ऋतु में हम एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करें, समझें और उस फीलिंग को रिस्पेक्ट दें। इस प्रकार छठा ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का अर्थ यही होता है एक दूसरे के प्रति एंजॉय करना लाइफ को। तो सातवां संकल्प लेता है कि ओम सखे सप्तपदा भव सामाम अनुव्रता भव विष्णुत्वो नयतु। तू मेरी फ्रेंड बन, बेस्ट फ्रेंड बन, ताकि मुझे किसी दूसरे फ्रेंड की जरूरत ना पड़े। मैं अपना दिल खोल करके हर एक बात तुझसे शेयर कर सकूं और मैं भी तेरा फ्रेंड बनूंगा, यानी बिना हिचकिचाए। हाँ, फ्रेंड कैसे होते हैं? एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारते हैं, पर होते साथ में ही हैं। मतलब कभी अलग नहीं होते। देखा होगा कृष्ण अर्जुन को, मित्रता की मिसाल तो कृष्ण ने दी है कि अर्जुन को भरी सभा में, युद्ध के मैदान के बीचों बीच जो इतने क्षत्रियों को हराने वाला, उसको गाली दे दी, और वो भी कितनी बड़ी। नपुंसक कहना एक वीर को ये बहुत बड़ी गाली है। क्लैब्यमास्मगम पार्थ, हे अर्जुन तू कहां नपुंसक बन रहा है, ऐसा कहकर के भगवान ने उसको गाली दी, पर वो उसके हित के लिए। तो मित्र बनना मतलब एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप का भाव रखना। ये वेदों में कहा गया है। आजकल लोग आते हैं नहीं समानता पुरुषों में नहीं है, स्त्रियों में नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे वेद कितने वर्षों से ये बात कहते आ रहे हैं, हम समझे नहीं हैं कि तेरे समय में अगर तू बीमार हुई तो मैं सारी रसोई की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, उसमें तेरी हेल्प करूंगा। मेरे काम में तू मेरी मंत्री बन करके मुझे अच्छी एडवाइस दे करके हेल्प करना। ये एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप का भाव है और मित्रता का भाव रहते हुए कहते हैं कि तू सिर्फ मित्र नहीं, मेरी सपोर्टर बन, मेरी रक्षा करने वाली बन। जब मैं ऐसी स्थिति में आऊं तो झांसी की रानी जैसे अपने पति के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ पड़ती है। ये सच्ची सखा है और संवर्धक, मेरे प्रेम, मेरी मित्रता को बढ़ाने वाली बन। जब इस प्रकार के 7 वचन जब वो पुरुष लेता है तो कन्या भी कहती है मैं पीछे नहीं हटूंगी। तूने जब इतनी बातें कही तो मैं भी कहती हूं। और कन्या कहती है त्वत्तो में अखिल सौभाग्यम, तुम ही मेरे सौभाग्य हो, तुम ही मेरे सुहाग हो और मुझे बहुत पुण्य से मिले हो, तो इसलिए मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहूंगी। कैसी भी स्थिति आ जाए मैं पुण्य कर्म करके भी तुम्हें प्रसन्न रखूंगी। दूसरा वचन लेती है कुटुंब पालयिष्यामि यथा लब्धेन संतुष्टा अबाल वृद्ध बालकादिकम। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को। अब वो तुम्हारा नहीं है, मैंने कहा ना मैं और तुम घर हम हो जाए, वो हम, अब वो हमारा हो गया। और इसीलिए स्त्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वेदों ने, क्योंकि उसमें ही ये लाक्षणिकता है कि दूसरे के घर को अपना घर बना सकती है। और इसीलिए वो स्त्री कहती है कि अब ये मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, तो तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता है, मैं उनका पालन पोषण अच्छे से करूंगी। और वो भी कैसे? तो कहती है यथा लब्धेन संतुष्टा, जैसे ही मेरे माता पिता यानी सास ससुर तुम और सब संतुष्ट हो। पर फिर बाद में जब ये मैं करती हूं तो पुरुष भी कहता है जब तुम ये करते हो तो मैं भी तुम्हें उतना ही संतुष्ट रखूंगा। और इतना ही नहीं, वो कन्या भी ये अपेक्षा रखती है साथ में कि जब मैं तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करूं तो कभी मेरे पहले का परिवार यानी मेरा पीहर, वहां कोई ऐसी दिक्कत आए तो तुम भी
मेरा सपोर्ट करना। तब वो पुरुष कहता है अवश्य। ये बात एक दूसरे के वचन, अग्रीमेंट है। फिर तीसरा वचन कन्या देती है, मिष्टान्नम यजनादिनी आज्ञा संपादिनी नित्यम। वो कहती है मैं तेरी हर एक आज्ञा को मानूंगी क्योंकि मैं तेरे साथ आ रही हूं। तू मेरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के हाथ पकड़ के जब अग्रसर हो रहा है तो अब मैं इतना तो जानती हूं कि तूने जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं तेरी हर एक बात मानूंगी, आज्ञा मानिनी। और इतना ही नहीं, मिष्टान्न, मैं अच्छे अच्छे पकवान बना करके हर एक को अन्नपूर्णा भी बनूंगी और पकवान जिमा के मतलब परिवार को प्रसन्नता से भोजन कराऊंगी। चौथे फेरे में कन्या कहती है, शुचि श्रृंगार भूषा अहम क्रीडयिष्यामि कार्यकर्म भी। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए सजूंगी, तेरे लिए सजूंगी। वो गाने हैं ना हमारे पुराने गाने, इसीलिए तो आज भी लोगों की जबान पर है क्योंकि उसमें हमारी संस्कृति झलकती है। सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात सजना के लिए, तुम्हारे लिए मैं सजूंगी। शुचि, तुम्हारे हर एक पवित्र कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इतना ही नहीं, श्रृंगार तुम जो भी लाके दो, तुम भाई तुम्हारी हैसियत जैसी होगी। अगर तुमने मुझे कोई भी छोटे से गहने लाके दिए, सोना या चांदी, उससे भी मैं संतुष्ट होकर के उससे भी सजूंगी और सज धज के रहूंगी। कहीं तुम्हारा नाम नीचे नहीं गिरने दूंगी। इतना ही नहीं, कहती क्रीडयिष्यामि, हम दोनों एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रेम से, प्रसन्नता से रहेंगे। पांचवा, दुखे धीरा सुखे हृष्टा सुख दुख विभागिनी नाहम परतरम गच्छे। तेरे सुख में ही मैं सुखी रहूंगी, तेरे दुख में मैं दुखी हो जाऊंगी। और मैं एक बात बताऊं, जब हम एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं ना, आई गारंटीड, जब आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं ना तो वो कभी आपको दुखी नहीं होने देता, ये भी गारंटी है। पर आप उसके दुख को फिर ताने मार के, लो हमने तो पहले ही कहा था, सुनते ही नहीं हो, बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, याद रखिए फिर उसको भी वो प्रेम नहीं पनपता है। इसलिए ये मंत्र जब कन्या देती है, वचन के रूप में बोलती है, तब आजकल तो बोले नहीं जाते, पंडित जी बोल लेते हैं। इसलिए कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि पंडित जी की शादी हो रही है कि दूल्हा दुल्हन की हो रही है। खैर ये होता है, ये आपको समझना चाहिए। तो वो कहते हैं तेरे दुख में मैं दुखी और तेरे सुख में सुखी हो जाऊंगी। इतना ही नहीं, सुख दुख विभागिनी, तेरे हर एक दुख और सुख को मैं मतलब बांटूंगी, सुख को भी बांटूंगी और दुख को भी बांटूंगी। इतना ही नहीं, नाहम परतरम गच्छे, मैं कभी भी अगर तुझसे थोड़ी सी तकलीफ हुई तो मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगी, न सुख मांगने न अपने दुख रोने। याद रखिए, दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ बेडरूम के प्रॉब्लम्स बेडरूम में सुलझाएं, ये वचन है। क्योंकि अगर आपने अपनी सहेली को भी कहा, मैं तो यहां तक कहूंगा सहेली तक को भी कहा, और आपने कहा कि अरे प्लीज किसी को बताना मत, ये प्लीज मेरे बेडरूम की प्रॉब्लम है, पर याद रखिए हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, होठ बाहर वो कोट बाहर। यानी अगर जो बात आपके होठ से निकल गई, अब वो किले के बाहर पूरे गांव में, और दुनिया वाले तो तमाशा देखने ही बैठे हैं। किसी को आपके किसी प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं होती है। और इसीलिए ये कन्या, वेदों ने कहा कि कन्या को वचन देने के लिए, क्योंकि स्त्री के पेट में बात टिकती नहीं है, इसीलिए कन्या को कहा। और कन्या कहती है, नाहम परतरम गच्छे, मैं कभी भी तेरे दुख को, मतलब तुझसे मुझे कोई तकलीफ हुई ना, अपनी अच्छी बातें हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, पर मैं दूसरे के पास तो नहीं जाऊंगी, न दुख रोने न सुख मांगने। जैसा भी होगा हम दोनों लड़ लेंगे, हम दोनों ही सॉल्व कर लेंगे, और हम दोनों आखिर कर उस शिखर पर पहुंचेंगे। छठे वचन में वह कहती है, सुखेन सर्वम कर्माणि करिष्यामि, मैं सारे काम प्रसन्नता से करूंगी, सुख से करूंगी, कभी भी रोते हुए नहीं। कोई बात नहीं, कम चीजें होंगी तो कम चीजों में चलाएंगे। इतना ही नहीं, गृहे तव सेवाम श्वशुरयो हो, सास ससुर की सेवा भी हंसते हुए करूंगी, मुंह चढ़ा के नहीं हम क्या करें, ऐसे मेरी सास ने नहीं, हंसते हुए। इतना ही नहीं, वो कहती है, पर हां तुम भी मेरे माता पिता को उतना ही प्रेम से स्वीकार करना। चाहिए बंधु नाम, मैं तुम्हारे बंधु बांधवों को भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करूंगी, तुम भी मेरे बंधु बांधवों को उतने ही प्रेम से स्वीकार करना। नाहम प्रियेल वद्या,
मैं भी तुम्हें प्रॉमिस देती हूं, मैं कभी भी तुम्हारे पीछे कोई ऐसा बुरा काम नहीं करूंगी जिसके कारण तुम्हें कहीं नीचा देखना पड़े या तुम्हारी लोग मजाक मश्करी उड़ाए। तुम भी ऐसा काम और अपने मित्र परिवार बंधुओं के सन्मुख कभी भी मेरा उपहास या मेरी मानहानि मत करना। मैं भी तुम्हारा सम्मान सदैव बढ़ाऊंगी। और अंतिम 7वें फेरे में वो कह देती है, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र हैं, वो कहती है सहायम कार्येषु भवामी च सहायकृत धर्म कार्यम कार्येषु मनोवृत्त अनुसारिणी भविष्यामि सर्वे च साक्षिणः देहो मया अर्पित तुभ्यम। वो कहती है मैंने आज से ये वचन ले लिया कि तुम जो भी धर्म कार्य, यज्ञ कार्य, सेवा कार्य, पूजा कार्य करोगे उसमें मैं हर एक कार्य को अपना मान करके करूंगी। और इतना ही नहीं, मन लगा करके तुम्हारा अनुसरण करूंगी। अनुसरण मतलब तुम्हारे साथ साथ, कदम के साथ कदम मिलाकर चलूंगी। बिकॉज सखी सखा भव, फ्रेंड बनेंगे ना तो कदम के साथ कदम मिला के, मतलब तुम्हारे साथ अनुसरण, अनुकरण नहीं कहा, तुम जैसा करोगे वैसा करूंगी नहीं। अनुसरण मतलब तुमने जो समझाया, तुम जो कर रहे हो उसको समझ के जरूर तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला करके चलूंगी। अर्थात एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बात लास्ट में कह रहे हैं, जबकि ये वचन पहला होना चाहिए था। और अंत में कह रही है देहो मया अर्पित तुभ्यम, अब मैं ये देवताओं की, अग्नि की, परिवार की, सबकी साक्षी में अपने आप को तुम्हें सौंपती हूं। और ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय तुम्हारा हुआ और तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर आज से मेरा हुआ। आज से हम दोनों, मैं और तुम अब हम हो गए। इस प्रकार की भावना से जब 7 फेरे लिए जाएं और हाथ में रखी हुई वस्तुओं को समझा जाए कि हरा पान रखा गया, एक सुपारी रखी गई, रुपया रखा गया, हल्दी की गांठ रखी गई, ये सब क्यों रखा जाता है? पान इसलिए रखा जाता है कि उस समय ये उपदेश पिता अपनी कन्या को दे रहा है कि बेटी मैं तेरा हाथ एक पुरुष के हाथ में सौंप रहा हूं और ये पान की तरह तेरी जवानी हरी भरी है। और ये पान जब आदमी मुंह में खा करके चबाता है तो 32 दांतों के बीच में पान चब जाता है पर मुंह को लाल बनाता है। वैसे बेटा, ये बाप अपनी बेटी को कह रहा है, ये भी अगर समझ में आ जाए ना तो क्लेश मिट जाए संसार के, कि बेटा तू जहां जा रही है वहां 32 प्रकार के अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, उनके बीच में तुम्हें कार्य करना है। थोड़ा सा अगर जवानी घिस जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उस घर को हरा भरा और खुशखुशाल लाल बना देना, जैसे मुंह खुश्क हो जाता है। याद रखना, तो उस घर में बड़ी महत्वपूर्ण जीवन को फल देने वाली बनेगी। इसलिए पुंगी फल सुपारी रखी गई। तू लक्ष्मी मानी जाएगी और मैंने जितनी लक्ष्मी दी है ना बेटा, उसी को अपनी लक्ष्मी मानना। इसलिए वो 1.25 रुपया या चांदी का सिक्का रखा जाता है। और अक्षत माने कभी न घर को टूटने देना, न कभी तू टूटना, न कभी भी अपने पति को टूटने देना, उसको अक्षत रखना। इस प्रकार की भावनाएं अगर हम समझ जाएं तो मुझे लगता है हमारे 7 फेरे 7 जन्मों तक, इटर्निटी यानी शाश्वत सहचर्य हमारा प्रकट हो जाए और 7 जन्म नहीं, मैं कहता हूं युगों युगों तक हम सही मायने में परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमारे मित्र जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनके पुत्र पुत्री, आज के यंगस्टर्स और हर एक वो लोग जो शायद विवाह करने वाले हैं या कर चुके हैं या जिनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो ये समझें और उनको अगर सही में अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, दूसरों से शेयर करें और आगे का हमारा वीडियो ना आए तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। आपका अपना गिरिराज शास्त्री। जय गोपीनाथ।